So let's start with a new topic, that is nested classes. नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि what are actually the nested classes. Nested is something within something. Like किसी एक चीज को आप किसी दूसरी चीज के अंदर जब कर देते हो, बाउंड कर देते हो या बंद कर देते हो, तो वो नेस्टेड क्लासेस कहलाता है टॉपिक। और बहुत सिंपल अगर आप उस कीवर्ड से आप उसको करना चाहें तो दैट इज एक्चुअली इनर क्लासेस। ठीक है, तो हमने आज जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है इनर क्लासेस। अब इनर क्लासेस होती क्या है, और इनर क्लासेस नाम से आपको पता चल रहा होगा कि क्लास के अंदर क्लास बनाने को आप इनर क्लास बोलते हो या नेस्टेड क्लास बोलते हो। So, before jumping towards the topic, let's discuss some simple uses of inner classes. So, inner classes are classes defined within the other classes. Actually, inner classes वो होती हैं जो कि आप किसी और क्लास के अंदर एक और क्लास बना दो, that is known as inner class. The class that includes the inner class is called as outer class. जिस क्लास के अंदर आप दूसरी क्लास बनाओगे वो क्लास एक्चुअली कहलाती है outer class. There is no particular location with the definition of inner class or classes must be placed within the outer class. कोई प्रॉपर लोकेशन नहीं है कि जहां पर आपने ऐसा नहीं है कि आप कहो कि ये मेरी आउटर क्लास है और इसके अंदर मेरी फिक्स लोकेशन है लाइन नंबर 10 या फिर लास्ट में या फिर स्टार्ट में। कोई पर्टिकुलर कोई फिक्स लोकेशन नहीं होती कि आपने उस क्लास के अंदर उसी जगह पर जाके इनर क्लास बनानी है। एक्चुअली आप किसी भी क्लास को के अंदर क्लास किसी भी जगह पर बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने हमेशा उसको फर्स्ट में बनाना है या लास्ट में बनाना है या स्टार्ट में बनाना है या मिड में बनाना है या कोई फिक्स लाइन है, ऐसा कुछ नहीं। आप क्लास के अंदर किसी भी जगह दूसरी क्लास बना सकते हो। सो an inner class definition is the member of outer class in the same way that the instance variables and the methods of outer class are the members. सो अगर मैं कहूँ कि क्या क्लास एक मेंबर है, तो यस, एन इनर क्लास कैन बी अ मेंबर। जैसे आप किसी क्लास के अंदर इससे पहले आपने देखा था वेरिएबल्स बनाते हो, या इससे पहले आपने देखा था आप उसके अंदर कोई फंक्शंस बनाते हो या मेथड्स बनाते हो, तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से आप मेंबर्स लिखते हो उसके जैसे डाटा टाइप हो गया या फिर वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गई या फंक्शंस कॉलिंग हो गई, तो बिल्कुल उसी तरह से इनर क्लास भी उस क्लास का एक मेंबर कंसिडर किया जाता है या उस क्लास का एक हिस्सा उसको कंसिडर किया जाता है। or an inner class is local to the outer class definition. Inner class is actually local होती है उस outer class के अंदर. The name of an inner class may be reused for something else outside the outer class. यानी आप जो भी दोगे inner class के अंदर, inner class का नाम वो सिर्फ उस क्लास के अंदर बिलोंग करेगा। जैसे ही वो आउटर क्लास खत्म होती है वही नाम आप बाहर किसी और नाम के किसी और चीज के साथ भी यूज कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। यानी जो भी आप इनर क्लास बनाओगे उसका स्कोप सिर्फ लोकल होगा। अगर वो लोकल क्लास उधर खत्म हो जाती है, उस लोकल क्लास के खत्म हो जाने के बाद आप जो आउटर क्लास के बाद उस नाम के साथ कोई और क्लास भी बना सकते हो। इनर क्लास के बाहर, आउटर क्लास के बाहर कोई और अगर आप डिक्लेरेशन करना चाहते हो, उस नेम को रीयूज करना चाहते हो, ऑब्वियसली यू कैन डू दैट। If the inner class is private, then the inner class cannot be accessed by the name outside the definition of outer class. Please keep this point in your mind कि अगर आपने inner class को private बनाया तो फिर उस class के अंदर तो आप access कर सकते हो जिस class के अंदर आप इस class को बनाते हो, लेकिन उस class से बाहर आप उसको access नहीं कर सकते। यानी आप outer class से बाहर उस inner class को access नहीं कर सकते जिसको आप private बनाते हो। सो इनर क्लास और आउटर क्लास का एक प्रैक्टिकल डेमो यहाँ पर बना हुआ है, आप देख लें। पब्लिक क्लास आउटर इज द आउटर क्लास। जैसे ही उसकी ब्रैकेट खत्म हुई, उसकी ब्रैकेट के अंदर आपने एक और इनर क्लास बनाई है और आपकी मर्जी, आप इसको जिस मर्जी इसके अंदर जो मर्जी डाटा डाल दें, जो मर्जी मेथड्स डाल दें, जो मर्जी इंस्टेंस वेरिएबल्स डाल दें। जैसे ही ये एंड होगा उसके बाद आपकी मर्जी, आप आउटर क्लास का जो मर्जी कोड लिखते हैं एंड देन यू जस्ट हैव टू क्लोज इट आउट। दिस इज अ प्रैक्टिकल डेमो हाउ इनर एंड आउटर क्लासेस वर्क। सो आप आउटर क्लास की ब्रैकेट के अंदर एक और इनर क्लास बनाते हो, बट प्लीज रिमेंबर कि अगर आपकी आउटर क्लास पब्लिक है तो इनर क्लास प्राइवेट होगी या पब्लिक होगी, और अगर वो पब्लिक होगी तो उसके क्या पर्सपेक्टिव होंगे, अगर वो प्राइवेट होगी तो उसके क्या पर्सपेक्टिव्स होंगे, और अगर वो स्टैटिक है तो किस तरह से उसके क्लासेस के अंदर का डाटा बिहेव करेगा, अगर वो नॉन स्टैटिक है तो किस तरह से उसका डाटा बिहेव करेगा। सो एक्चुअली इनर और आउटर क्लासेस तो आपके लिए क्रिएट करना दे आर वेरी सिंपल एंड ईजी टू यू, बट प्लीज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू आर द कॉन्सेप्ट्स कि अगर प्राइवेट होगी इनर क्लास तो क्या उसका बिहेवियर होगा, अगर इनर क्लास पब्लिक होगी या स्टैटिक होगी, नॉन स्टैटिक होगी तो उसका क्या बिहेवियर होगा।
देयर आर टू मेन एडवांटेजेस टू इनर क्लासेस। इनर क्लासेस के कौन से एडवांटेजेस हैं वो हम डिस्कस करते हैं। दो मेन एडवांटेज हैं इनर क्लास के। दे कैन मेक द आउटर क्लास मोर सेल्फ कंटेन्ड सिंस दे आर डिफाइंड inside a class. Outer class behaves a more self-contained class. Both of their methods have access to each other's private methods and instance variable. यानी कि इनर क्लास और आउटर क्लास के जितने भी मेथड्स हैं वो दे हैव एक्सेस टू ईच अदर प्राइवेट मेथड्स भी। यानी कि वो प्राइवेट मेथड्स को एज वेल प्राइवेट मेथड वही होते हैं ना, हमने इंस्टेंस की एक्सेस स्पेसिफायर्स पढ़े थे इंस्टेंस वेरिएबल्स की, जिसमें हमने डिस्कस किया था पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। तो अगर कोई प्राइवेट मेथड्स हैं वो भी एक्सेसिबल होंगे। यूजिंग एन इनर क्लास एज अ हेल्पिंग क्लास इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल एप्लीकेशन ऑफ इनर क्लासेस। ठीक है, तो इनर क्लासेस की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन यही है कि आप इसको एज अ हेल्पिंग क्लास यूज़ करते हो। अब यहाँ पर हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स के तौर की डेफिनेशन के ऊपर आते हैं, और कॉन्सेप्ट्स के अलावा हम बिहेवियर डिस्कस करेंगे कि किस तरह का बिहेवियर है। इससे पहले हमने सिर्फ यूजेस देखे थे कि इनर क्लासेस की क्या यूजेस हैं, कब हम उन्हें यूज़ करते हैं, कैसे हम उन्हें यूज़ करते हैं। इनर क्लासेस एंड आउटर क्लासेस हैव एक्सेस टू ईच अदर्स प्राइवेट मेंबर्स। यानी इनर क्लासेस के पास भी आउटर क्लास के प्राइवेट मेंबर का एक्सेस होगा, और आउटर क्लास के पास भी इनर क्लास के प्राइवेट मेंबर का एक्सेस होगा। ये तो एज्यूम करना आसान है। आउटर क्लास के लिए अगर आप उसके अंदर कोई क्लास बनाते हो तो ऑब्वियसली आउटर क्लास उसको एक्सेस कर सकता है, और जो इनर क्लास है वो भी आउटर क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। Within the definition of a method of an inner class, it is legal to reference a private instance variable of outer class. वही बात कि आप private instance variable को एक्सेस कर सकते हो outer class के किसी भी private variable को आप inner class के variable के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, यानी inner class के ऑब्जेक्ट के थ्रू आप एक्सेस। अब ये हमने देखना है कि हम कैसे उसको एक्सेस करेंगे। बहरहाल जो चीज़ यहाँ पे अंडर डिस्कशन है वो ये कि प्राइवेट मेथड आउटर क्लास का अगर कोई होगा तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। Essentially the inner class has a hidden reference to outer class. सेम बात है थोड़ी सी डिफरेंट टर्म्स के साथ। Within the definition of a method of outer class, यानी outer class की method की definition के अंदर it is legal to reference a private instance variable. यानी कोई भी आउटर क्लास है उसके फंक्शन के अंदर से अगर आप इनर क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करना चाहो तो दैट इज लीगल, एंड इट इज लीगल टू इन्वोक अ नॉन स्टैटिक मेथड ऑफ इनर क्लास। वही बात है, आउटर क्लास के फंक्शन के अंदर से ये बिल्कुल लीगल है कि आप इनर क्लास के किसी नॉन स्टैटिक फंक्शन को एक्सेस करो, बट as long as an object of inner class is used as a calling object. अगर आप inner class के object के थ्रू एक्सेस कर रहे हो it means that is perfect. ठीक है, अब यहाँ इस स्लाइड में दो मेन कैरेक्टर्स को डिस्कस किया है विद इन द डेफिनेशन ऑफ अ मेथड ऑफ इनर क्लास। अगर आप इनर क्लास के किसी फंक्शन के थ्रू आप एक्सेस कर रहे हो किसी आउटर क्लास के वेरिएबल को, या फिर इनर क्लास के फंक्शन के थ्रू आप एक्सेस कर रहे हो किसी आउटर क्लास के मेथड को, लेकिन वो दोनों वेरिएबल्स या मेथड प्राइवेट हैं, तो इट इज टोटली लीगल कि आप उसको एक्सेस कर सकते हो। फिर वही चीज आपने आउटर क्लास के साथ रिपीट की है कि आउटर क्लास के मेथड के साथ के अंदर से अगर आप इनर क्लास के प्राइवेट वेरिएबल को या इनर क्लास के प्राइवेट मेथड को आप एक्सेस करना चाहो तो आप एक्सेस कर सकते हो, बट द पॉइंट शुड बी कि आपके पास जिसको आप कॉल कर रहे हो वो ऑब्जेक्ट जो है वो इनर क्लास का होना चाहिए। ठीक है, विद इन द डेफिनेशन ऑफ इनर और आउटर क्लास द मॉडिफायर्स पब्लिक एंड प्राइवेट आर इक्विवेलेंट। इसको हम डिटेल में देखते हैं कि ये कैसे, अब विद एग्जांपल आपको बताया जाएगा नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल है, लेट्स डिस्कस दिस एग्जांपल। क्लास विद एन इनर क्लास। यहाँ पर एक क्लास है जिसका नाम है बैंक अकाउंट, और वो क्लास है पब्लिक। उस बैंक अकाउंट पब्लिक क्लास के अंदर एक और क्लास है दैट इज मनी, बट दैट क्लास इज प्राइवेट। यानी मनी क्लास इस वक्त कैसे बिहेव करिए, एज अ प्राइवेट क्लास बिहेव करिए। द मॉडिफायर प्राइवेट इन दिस लाइन शुड नॉट बी चेंज टू पब्लिक। इसको मैं फुल स्क्रीन कर देती हूँ। अब आप देखें यहाँ पर एक इनर क्लास है, इनर क्लास के अंदर का नाम आपने मनी लिखा है और उसको आपने प्राइवेट बनाया है। ठीक है, उसके अंदर आपने दो टाइप्स का डाटा बनाया है, एक है डॉलर्स और दूसरा है सेंट्स। द मॉडिफायर्स पब्लिक एंड प्राइवेट इनसाइड द इनर क्लास मनी
can be changed to anything else and it would have no effect on the class bank account. जो पब्लिक और प्राइवेट मॉडिफायर्स हैं इनर क्लास के अंदर, यानी आपने अगर इनर क्लास के अंदर किसी भी तरह का डाटा लिखा है, चाहे वो पब्लिक है चाहे वो प्राइवेट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बैंक अकाउंट क्लास पे। यानी जिस भी तरह का डाटा होगा, आइदर प्राइवेट आइदर पब्लिक, बैंक अकाउंट क्लास उस डाटा को एक्सेस कर सकता है। यानी इनर क्लास के अंदर का डाटा, उसके साथ जो मर्जी मॉडिफायर आप यूज करो, चाहे पब्लिक चाहे प्राइवेट, उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इवन आप इसको किसी और मॉडिफायर से भी चेंज कर सकते हो और बैंक अकाउंट क्लास फिर भी जो डाटा मनी क्लास के अंदर है उसको वो एक्सेस कर सकेगा। क्यों? क्योंकि हम ये ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं कि हम बैंक अकाउंट क्लास के अंदर यानी आउटर क्लास के थ्रू इनर क्लास के डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। सो मॉडिफायर डज नॉट मैटर। इसके अंदर एक फंक्शन है, फंक्शन का नेम है मनी, और एक और फंक्शन है जिसका नाम है गेट अमाउंट। अब एक और फंक्शन भी है इस क्लास का जिसका नाम है ऐड इन, जिसके थ्रू आप अकाउंट में मनी ऐड करते हो। और एक और फंक्शन है जिसका नाम है अबॉर्ट ऑन नल। अगर नल है तो आप उसको अबॉर्ट कर दो, और यहाँ पर जाकर इनर क्लास खत्म हो रही है। इनर क्लास कौन सी है? इनर क्लास मनी की क्लास है। मनी क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है जिसका नाम है मनी कंस्ट्रक्टर। सॉरी, दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज अ कंस्ट्रक्टर। उसके अंदर एक फंक्शन है गेट अमाउंट, नेक्स्ट फंक्शन है ऐड हिन, और नेक्स्ट फंक्शन है अबॉर्ट ऑन नल। तो ये तीनों फंक्शंस इनर क्लास के हैं जिसका नाम है मनी क्लास। यहाँ पर इनर क्लास खत्म हो जाती है और इसके बाद आप क्या बनाते हो? इसके बाद आप आउटर क्लास के फंक्शंस या उसके वेरिएबल्स को यहाँ डिस्कस करते हो। तो आउटर क्लास के अंदर एक तो मनी बैलेंस यूज किया गया है ऑब्जेक्ट के तौर पे, यानी बैलेंस जो है वो ऑब्जेक्ट है मनी क्लास का और इसको आपने प्राइवेट बनाया है। ठीक है। उसके बाद बैंक अकाउंट कंस्ट्रक्टर है बैंक अकाउंट क्लास का, और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर आप एक्चुअली उस बैलेंस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर रहे हो, जो कि बैलेंस एक्चुअली मनी क्लास का ऑब्जेक्ट है, उसके उसको आप यहाँ पर इनिशियलाइज कर रहे हो। और इनिशियलाइज करते हुए यहाँ पर देखें आप क्या डिफाइन है? टू इन्वोक अ नॉन स्टैटिक मेथड ऑफ इनर क्लास आउटसाइड ऑफ इनर क्लास यू नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ इनर क्लास। ठीक है। अगर आप किसी भी इनर क्लास के फंक्शन को ये तो आपको पता है पहले से कि अगर हम किसी भी क्लास के किसी मेथड को या किसी वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं और वो मेथड अगर नॉन स्टैटिक है, तो आपको उसको एक्सेस करने के लिए हमेशा उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। यू नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि आप इनर क्लास के अगर किसी नॉन स्टैटिक मेथड को एक्सेस कर रहे हो, तो आप उसको एक्सेस करने के लिए ज़रूरी है आप उस इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। सो यहाँ पर उस इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है मनी, जो कि इनर क्लास है, और बैलेंस जो कि इनर क्लास का ऑब्जेक्ट है। उसके थ्रू अब आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो। यहाँ कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और ऑब्जेक्ट जो आपने क्रिएट किया है वो आपने न्यू के रेफरेंस के थ्रू क्रिएट किया है। नेक्स्ट जो एक फंक्शन है गेट बैलेंस फंक्शन, उस फंक्शन के अंदर अब आप क्या कर रहे हो? द इन्वोकेशन बोलते हैं कॉलिंग। दिस कॉलिंग ऑफ इनर क्लास मेथड गेट अमाउंट would be allowed even if the method get amount were marked as private। अब यहाँ एक और फंक्शन है जिसका नाम है गेट बैलेंस। उस फंक्शन के साथ यहाँ एक और फंक्शन है जिसका नाम है गेट बैलेंस, और उस फंक्शन की रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है। और उस फंक्शन के अंदर आप क्या कर रहे हो? एक और फंक्शन को कॉल कर रहे हो गेट अमाउंट को। अब अगर बैक पे जाके देखें कि गेट अमाउंट है कैसा फंक्शन, तो आप देखोगे कि गेट अमाउंट एक पब्लिक फंक्शन है। तो क्या अगर मैं इस फंक्शन को प्राइवेट बना दूं तो भी मैं इसको एक्सेस कर सकूंगी? यस और नो? अगर इसको मैं प्राइवेट बना दूं स्टिल आई कैन एक्सेस दैट। क्यों? क्योंकि ये एक चाइल्ड क्लास है, यानी सॉरी इनर क्लास है जिसका नाम मनी है, और उसके अंदर अगर डाटा पब्लिक हो या प्राइवेट हो, फिर भी आउटसाइड द क्लास वो डाटा मैं उसको एक्सेस कर सकती हूँ। आउटसाइड दैट इनर क्लास विद इन द आउटर क्लास आप डाटा, चाहे इनर क्लास का वो डाटा पब्लिक है या प्राइवेट है, आप उसको बाहर एक्सेस कर सकते हो। यानी इवन इफ आई चेंज दिस एक्सेस स्पेसिफायर टू प्राइवेट, still I can access this function get amount।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के साथ इस फंक्शन को एक्सेस कर रही हूँ। ऑब्जेक्ट जो है आपका बैलेंस है, तो आपने क्या कर दिया, बैलेंस ऑब्जेक्ट जो है वो मनी क्लास का है, और आप मनी क्लास के ही एक और फंक्शन को कॉल कर रहे हो जिसका नाम है गेट अमाउंट। आप उसको एक्सेस करना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे, जो ऑब्जेक्ट आपने ये बैलेंस क्रिएट किया है, इस ऑब्जेक्ट के साथ आप उस गेट अमाउंट फंक्शन को कॉल करोगे। और अगर ये गेट अमाउंट फंक्शन प्राइवेट होता तब भी आप इसको एक्सेस कर सकते थे। दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज, सो प्लीज वेल प्रिपेयर इट, ठीक है, फॉर योर क्विज। नेक्स्ट है एक और फंक्शन है जिसके अंदर आपने void रिटर्न टाइप रखी है और उसका नाम रखा है मेक डिपॉजिट। और मेक डिपॉजिट के अंदर कोई भी इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो नहीं है, सिर्फ आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया है मनी का, दोबारा आप उसके रेफरेंस के थ्रू इसको एक्सेस कर रहे हो। यहाँ पर नेक्स्ट है क्लोज अमाउंट, और क्लोज अमाउंट के अंदर क्या है, बैलेंस डॉट डॉलर्स इक्वल्स टू जीरो और बैलेंस डॉट सेंट्स इक्वल्स टू जीरो। अब ये बैलेंस डॉट डॉलर्स क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि डॉलर वेरिएबल जो कि बैलेंस क्लास का है, अब बैलेंस किस क्लास का है, एक्चुअली मनी क्लास का है, यानी मनी क्लास के अंदर जो डॉलर वेरिएबल है उसको आप इक्वल टू जीरो कर दो। इसी तरह से बैलेंस क्लास, जो बैलेंस इज एक्चुअली एन ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट किस क्लास का है, वो मनी क्लास का है, उसके आप सेंट्स को भी इक्वल टू जीरो करो। Notice that the outer class has access to private instance variables of inner class. अब यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि डॉलर्स और सेंट्स दोनों जो हैं ये प्राइवेट वेरिएबल हैं। इवन इफ दे आर प्राइवेट टू इनर क्लास, स्टिल यू कैन एक्सेस these two private variable of inner class within the outer class. यानी आउटर क्लास के अंदर भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो, although they belong to the inner class. लाइन नंबर 45 पे आपने देखा कि यहाँ पर एक फंक्शन है गेट अमाउंट, जो कि फंक्शन के अंदर से एक और फंक्शन को कॉल किया जा रहा है और ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के थ्रू, ठीक है। ऑब्जेक्ट एक मनी क्लास का ऑब्जेक्ट है जिसका नाम बैलेंस है। लाइन 49 पे अगर आप इस फंक्शन डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेक डिपॉजिट एक फंक्शन है। इस टाइप का फंक्शन आपने इससे पहले हो सकता है देखा हो सकता है ना देखा हो, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट। जो मेक डिपॉजिट फंक्शन है 49th लाइन पे, जिसमें डिपॉजिट अमाउंट